आज फिर से हमने पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशंस के जो पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स, है ना। जैसे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा कांस्टेंट होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशंस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चेंज होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन, है ना। अब देखो Yes, sir. यहाँ पे हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, जहां तक डिस्कस किए थे उसके अलावा जैसे मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट्स वगैरह पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पार्ट 2 को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझो तो। इसमें क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी वगैरह हम डिस्कस करेंगे, उस पर 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, नीट का क्वेश्चन करेंगे और जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन करेंगे। वहां से तुम्हें रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। तो वही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। है क्या कि जब हम लोग थ्रो करते हैं तो पाथ जो होता है मेरा क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है बाबू। कैसा पाथ होता है? Parabolic path. पैराबोलिक पाथ। ग्रेट। उस पाथ को ही हम नाम देते हैं, एक और नाम होता है, देखो इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ट्राजेक्ट्री। एक वर्ड आएगा क्वेश्चन में ट्राजेक्ट्री करके, तो ट्राजेक्ट्री मींस पैराबोलिक पाथ, उसी पाथ को ट्राजेक्ट्री बोलते हैं वो। Yes, कुछ sir. वो नया चीज नहीं है ना। तो पैराबोलिक पाथ ही ट्राजेक्ट्री होता है। ट्राजेक्ट्री होता है मतलब जो बॉल मेरा पाथ ट्रेवल कर रहा है, ट्रेस कर रहा है। थ्रो किए तुमने, ऐसे बॉल को थ्रो किया, ऐसे रुक लो काट लो। मैं क्या बात कर रहा था? ट्राजेक्ट्री के बारे में। एग्जैक्टली देखो जैसे लाइक इस बॉल को हम यहाँ से थ्रो किया मैंने, बॉल कैसे जाएगा बाबू, मेरा इस पाथ पे ऐसे होते हुए ग्राउंड पे यहाँ पे गिर रहा है सपोज। तो जो पाथ ट्रेस कर रहा है ना, उसी पाथ को हम नाम देते हैं ट्राजेक्ट्री। अब इसके इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री उसी को बोलते हैं। इस पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, उसको नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। उसको समझेंगे, है ना। उस पर क्वेश्चन तुम्हें नीट में देखने को मिल जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एग्जाम में 2026 का क्वेश्चन करेंगे, रियलाइज हो जाएगा। चलो आगे कंटिन्यू करते Yes, हैं। sir. तो यहाँ पे देखो हमें इस पाथ का इक्वेशन निकालना है। अब देखो पाथ मेरा पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक पाथ जब होता है ना तो इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक बनता है। y वर्सेस x इक्वेशन बनाना है हमें। देखो इस वर्टिकल को हमने y नाम देते हैं, वर्टिकल मेरा क्या होता है y, और ये क्या है मेरा x। X. तो y वर्सेस x इक्वेशन निकालेंगे, और वही जो y और x में एक इक्वेशन जो बनेगा, जो इस पाथ को डिस्क्राइब करेगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, है ना। और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बाबू। चलो तो हमें y और x में रिलेशन निकालना है, तो दोनों एक्सिस को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो यहीं पे कर लेते हैं, along y एक्सिस। देखो पहले इक्वेशन लिखेंगे along y एक्सिस, तो y बराबर क्या होता है बाबू, इक्वेशन थर्ड लगाओ यहाँ पे। along y एक्सिस में जो इक्वेशन थर्ड होता है क्या होता है, uit माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, Yes, है ना। sir. क्या होता है बाबू, UYT uit माइनस minus half हाफ जी टी GT. स्क्वायर। ये हमारा y का इक्वेशन टाइम के टर्म में आ गया, है ना। अगेन तुम मोशन अलोंग y एक्स एक्सिस करोगे, यहाँ पे y हो गया, x करेंगे, और वो दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो अलोंग x एक्सिस का जो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन होता है, x बराबर ux इंटू टी होता है। Yes, sir. क्यों? क्योंकि x बराबर होता है ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का होल स्क्वायर, है ना। Yes, x sir. मेरा क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। y वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज कांस्टेंट, Yes, sir. है ना। तो वहां से जो x वाला पोर्शन होता है वो जीरो कर देता है पार्ट को। तो x में जो इक्वेशन बनता है तुम्हारा ux इंटू टी, T. ux इंटू T. टी। अब इस दोनों इक्वेशन को आगे लेके बढ़ जाएंगे बाबू। यहां से टाइम का वैल्यू निकाल लो। Okay. y का जो फॉर्म यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं हम टाइम में, x का फॉर्मेट देख रहे हैं टाइम में। क्या करेंगे सर, यहां से हम t का वैल्यू निकाल के y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वहां से हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट रिलेशन इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। और चलते आगे बढ़ गए, राइट। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे बाबू, फ्रॉम सेकंड से चलते हैं हम। फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन बोल रहा है x इज इक्वल टू ux इंटू टी, ठीक है। Yes, अब sir. t इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं यहाँ से, x अपॉन ux, सही है। Yes, sir. अब x को ऐसे ही छोड़ दो, ux का वैल्यू तो तुम्हें पता है ना, ux कितना होता है, u cos U cos थीटा, theta. u cos Theta. थीटा। यहां से t का वैल्यू मिल गया तुम्हें, इस t का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2. 2 क्या करेंगे बाबू, देखो y इज इक्वल टू uit माइनस हाफ जी टी GT स्क्वायर, square. ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो t का वैल्यू,
चलो इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना। इज इक्वल टू हमारा है यूआई टी। यूआई का वैल्यू कितना होता है छोटू, अगर ध्यान से देखोगे तो यू साइन थीटा, थीटा यू साइन थीटा। अब टी का वैल्यू क्वेश्चन में अभी हमें जस्ट निकाल के रखा है, कितना है? x by u cos यू u कॉस cos theta. थीटा, सही है, Yes sir. माइनस हाफ जी टी GT स्क्वायर, square टी की जगह पे फिर से पुट कर देंगे एक्स अपॉन यू u कॉस cos theta थीटा का होल square. स्क्वायर। देखो यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी ऑलमोस्ट डन हो गया। कैसे? Yes sir. देखो इस से खत्म हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से लिख लो x, u से u कट गया तुम्हारा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री समझाओ, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा, है ना? तो tan y इज theta. इक्वल टू x tan थीटा। अब इसको एडजस्ट करो तो देखो तो क्या आ रहा है, 1/2 इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस Cos स्क्वायर square थीटा। theta. ऑलमोस्ट हो गया बाबू तुम्हारा। कैसे? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, एडजस्ट कर देंगे देखो वैल्यू को, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। क्या है तुम्हारा? यही तुम्हारा है इक्वेशन ऑफ Trajectory. ट्रांजैक्टरी, इक्वेशन ऑफ Trajectory. दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। ये जो इक्वेशन है इसके पाथ को डिस्क्राइब करेगा, इसके पाथ ऑफ ट्रेसिंग को डिस्क्राइब करेगा, है ना? Yes sir. यहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी ये यूज करते हैं। और इसका एक फॉर्म और होता है बाबू, फॉर्म 1 याद रखना। ये एक फॉर्म और हम इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी के बताते हैं, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक तो होता है एक्स sin थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 2u cos square स्क्वायर cos थीटा, theta. है ना? इसका एक फॉर्म और होता है, देखो कैसे। इसी को फर्दर आगे लेके बढ़ेंगे बाबू। y इज इक्वल टू में से y का वैल्यू ऐसे रहने दो, उस पार्ट से x कॉमन ले लो, x sin थीटा। अगर कॉमन लोगे तुम्हारा तो होगा वैल्यू x 1 माइनस जी, एक x तो बाहर आ गया ना, Yes sir. एक x बाहर आ गया। अब यहाँ पे tan थीटा नहीं है तो tan थीटा से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अगर किसी पार्ट को कॉमन निकाल रहे हैं उसमें उस पोर्शन में नहीं है, उसे हम डिवाइड कर देते हैं, है ना? Okay क्या sir. होगा? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, सही है? Yes sir. 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू Tan tan theta. थीटा। अब देखो इसको एडजस्ट करो बाबू, बस हो गया, पहुंच गया तुम। 1 रहने दो, जी एक्स ऊपर में रहने दो, 2, अच्छा यू स्क्वायर 2 को इधर लेके आ जा, कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हो साइन बाई कॉस। Yes sir. क्या लिख सकते हो tan को? साइन Sin थीटा by बाई cos कॉस। theta. कॉस और ट्रिग्नोमेट्री एडजस्टमेंट होता है, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो तो तुम्हारा एक इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी और बन गया बाबू। क्या हो गया? एक्स tan थीटा, है ना, 1 माइनस जी एक्स अपॉन व्हाट? U यू square स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू co- कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos theta. कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे, इस जी को नीचे ले आएंगे बाबू। कैसे करेंगे? देखो एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू Cos कॉस theta. थीटा अपॉन जी। जी को नीचे में ले आओ, उससे क्या होगा कि देखो यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर तुम्हें याद होगा कल मैंने डिस्कस किया था इस पॉइंट पे, ये तुम्हारा रेंज होता है। यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी क्या होता है? Range. रेंज। आर मीन्स इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। R. दिस इज द फॉर्म 2 ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। ये भी तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी होता है, इक्वेशन ऑफ Trajectory. ट्रांजैक्टरी। समझ में आया? Yes, sir. मीन्स मेरे पास दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी होता है, एक्स tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई X by R. आर, और पहला तो यहाँ पे था y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। Theta. इस तरह से दो होते हैं और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना? Yes sir. चलो अब हम एक लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। वो क्या है? वो भी इंपॉर्टेंट है बाबू, इसमें नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेंस से भी उस टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? वो क्या है तुम्हारा? Yes sir. रिलेशनशिप बिटवीन एच मैक्स एंड आर
मैक्सिमम हाइट और आर के बीच एक रिलेशन होता है। क्या वो रिलेशन होता है, देखो अभी डिस्क्राइब करते हैं, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला बात बताओ कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैंने कल डिस्कस किया था ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, चलो इधर देख लेते। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, U square यू स्क्वायर 2 2 साइन sin थीटा theta इंटू cos theta कॉस थीटा अपॉन 2G जी। जी यहाँ पर ja 2g नहीं होता है, यही लड़कन कंफ्यूज होता है, बच्चों लोग कंफ्यूज होता है, यहाँ पे 2g होता है या फिर g होता है, यहाँ पे g होता है, इसमें ऊपर में 2 होता है। अब ये दोनों इक्वेशंस को लेके चलो करेंगे, देखो हम यहाँ पे r और h के बीच रिलेशन डिस्क्राइब करना है ना। करेंगे Yes, क्या, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है मेरा। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, यहां से तुम्हारा रिलेशन डिस्क्राइब हो जाएगा। कैसे, देखो 1 में LHS में H मैक्स है, RHS रहने दो अभी, इसके LHS में R है, इसका RHS में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है छोटू अपॉन जी, और इसका RHS में क्या है, यू स्क्वायर yes 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ध्यान दो बाबू, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, yes sir साइन थीटा से साइन sin थीटा square खत्म, क्या आ रहा है, एच मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू, sin theta साइन थीटा ऊपर में बच जाएगा, है ना बाबू, नीचे में क्या बचेगा, 2 अच्छा यहाँ cos पे 2g theta था, सॉरी यहाँ पे 2g था ना, देखो एक मिस हो रहा था पॉइंट, यहाँ पे 2g थे मेरे, यू yes sir स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, अब इनटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, जी से जी खत्म होगा, यू Yes, स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर में साइन थीटा बचेगा और नीचे में क्या बचेगा बाबू, 2 इंटू 2 कॉस थीटा, 2 इंटू Yes, 2 sir. कॉस थीटा। ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, एच मैक्स अपॉन आर का जो रिलेशन आ रहा है बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, एच Yes, sir. मैक्स बाई आर इज इक्वल टू tan theta tan थीटा बाई 4 4। यहाँ से एच मैक्स का फॉर्मूला निकाल लो, एच मैक्स इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4 4 इंटू R आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आ जाया करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस व्हेन मैक्सिमम हाइट इज दिस एंड रेंज इज दिस। आर और एच का वैल्यू दे देगा तुमसे क्वेश्चन में, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ सकता है तुमसे, कितना पूछा जाएगा, yes sir है ना। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इक्वेशन और ट्राजेक्टरी का जो दोनों फॉर्म है इस पे क्वेश्चन बनते हैं। चलो इसके बाद हम एक नेट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 क्वेश्चन Okay, डिस्कस sir. करेंगे, उसके बाद एवरीथिंग वुड बी क्लियर।